इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एक्सटेंशन की मांग सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल ने की थी। केजरीवाल की अर्जी पर बड़ी सुनवाई हुई है। अंतरिम जमानत 7 दिन पहले बढ़ाने की बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केजरीवाल की अर्जी सुनवाई योग्य नहीं। सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की अर्जी पर सुनवाई से इनकार। यानी मतलब साफ कि अरविंद केजरीवाल को अब 2 जून को ही सरेंडर करना पड़ेगा। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। सुमित, क्या कुछ कहा गया है कोर्ट की तरफ से? क्योंकि बीमारी की बात भी बताई थी अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने कहा कि उनका वजन घट गया है और वजन घटने की वजह से कुछ टेस्ट उन्हें कराने होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में यही बात निकल करके आएगी जो आज आई है। जी बिल्कुल शिखा, देखिए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने केजरीवाल की याचिका को यानी कि जो केजरीवाल की जो नई अर्जी थी उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। कल ही इस मामले में अर्जी दायर की गई थी और कोर्ट से जल्द सुनवाई की जो मांग है वो की गई थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच ने सुनवाई से इनकार कर दिया था और सीजीआई के पास मामला भेज दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने साफ किया है कि चूंकि केजरीवाल की जो गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका है उस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए केजरीवाल को ये कहा था कि अगर उन्हें रेगुलर बेल चाहिए यानी कि नियमित जमानत चाहिए तो वो राउज एवेन्यू कोर्ट जा सकते हैं। ऐसे में सीएम केजरीवाल की जो नई अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है वो सुनवाई योग्य ही नहीं है। ऐसे में इस अर्जी को एक्सेप्ट करने से सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने इनकार कर दिया है। इसका साफ मतलब है कि केजरीवाल की ओर से जो परसों नई अर्जी लगाई गई थी जिसमें 7 दिनों की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया है। सुनवाई की तो बात बहुत दूर है शिखा, यहाँ एक्सेप्ट करने यानी कि सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री जो है हर एप्लीकेशन हर पिटीशन को एक्सेप्ट करती है। ये एक्सेप्ट करने से ही सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने इनकार कर दिया है। तो ऐसे में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2-2 कह दिया है कि केजरीवाल को अगर नियमित जमानत चाहिए तो वो राउज एवेन्यू कोर्ट यानी कि निचली अदालत जा सकते हैं। ऐसे में अब 2 जून को हर हाल में सीएम केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। 7 दिनों की जो अंतरिम जमानत बढ़ाने की जो मांग की गई थी उस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है, सुनवाई से भी इनकार कर दिया है। यानी कि लिस्ट करने से ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को इनकार कर दिया। प्रावधान होते हैं, क्या ये एक फाइनल डिसीजन है या फिर वो फिर लोअर कोर्ट में जाएंगे? लोअर कोर्ट से कोई फेवरेबल कोई सिचुएशन हो सकता है क्या केजरीवाल के लिए? देखिए फिलहाल फौरी तौर पर राहत सीएम केजरीवाल को मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उन्हें हर हाल में 2 जून को सरेंडर करना होगा, क्योंकि देखिए कोई भी अगर एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है तो वो रजिस्ट्री के माध्यम से बेंच के पास लिस्ट होती है। लिस्ट करने से ही इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने। ऐसे में अब उनको निचली अदालत जाना होगा रेगुलर बेल के लिए, क्योंकि जब गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था तब केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा था कि इस दौरान अगर आपको रेगुलर बेल की जरूरत है तो आप निचली अदालत जा सकते हैं। तो ये पहले ही सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अगर आपको रेगुलर बेल की जरूरत है तो आप निचली अदालत जाएं। तो अब निचली अदालत का ऑप्शन है, और अगर निचली अदालत में भी रेगुलर बेल केजरीवाल की ओर से लगाई जाती है तो इतना जल्दी फैसला नहीं आएगा, क्योंकि दोनों जांच ईडी से निचली अदालत जो है वो जवाब तलब करेगा। उसके बाद जवाब आने के बाद एक लंबी प्रक्रिया होती है, दोनों पक्षों को बहस करना होता है, उसके बाद ही निचली अदालत की ओर से फैसला आना होता है। ऐसे में चूंकि समय बेहद कम है, 1 जून तक उनकी अंतरिम जमानत की अवधि है, 2 जून को उन्हें सरेंडर करना है, तो इस दौरान उन्हें फौरी तौर पर राहत मिलना नामुमकिन लग रहा है शिखा। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि जो नई अर्जी लगाई गई थी जिसमें केजरीवाल ने 7 दिनों की मोहलत मांगी थी, अंतरिम जमानत बढ़ाने की जो मोहलत मांगी थी, वो अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। अगर आपको रेगुलर बिल की जरूरत है तो आप निचली अदालत जाएं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका सीएम केजरीवाल के लिए है, और केजरीवाल को अब
2 जून को हर हाल में तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया है। नहीं तो सुमित, क्योंकि वो हेल्थ का हवाला लगातार दे रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि उनका वजन कम हुआ है और उनको कई तरह की बीमारियां भी हैं, शुगर की भी प्रॉब्लम है, तो क्या इस ग्राउंड पर भी कोर्ट की तरफ से कोई रियायत नहीं मिलेगी? और अगर लोअर कोर्ट गए तो क्या इस ग्राउंड पर, खास तौर पर मेडिकल के ग्राउंड पर, उन्हें रियायत मिल सकती है क्या? शिखा, आपने सवाल बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आपको मैं बता दूं कि जब हेल्थ को लेकर एक पिटीशन केजरीवाल की ओर से निचली अदालत यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की गई थी, उस वक्त निचली अदालत ने साफ एक डायरेक्शन दिया था, एक आदेश दिया था तिहाड़ जेल प्रशासन को कि अगर सीएम केजरीवाल को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी होती है तो तिहाड़ जेल एक एम्स की मेडिकल बोर्ड की टीम कॉन्स्टिट्यूट करेगा और केजरीवाल की हर तरह से स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें हैं उसको दूर करेगा। तो ये डायरेक्शन पहले से ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने दे रखा है। ऐसे में केजरीवाल को जमानत मिले ये बहुत मुश्किल है, खासकर निचली अदालत से। तो अगर निचली अदालत भी जाएंगे, अगर स्वास्थ्य का भी हवाला देंगे तो राउज एवेन्यू कोर्ट भी सीधे तौर पर यही कहेगा कि हमारा पहले का आदेश पूरी तरह से साफ है कि अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है तो तिहाड़ जेल प्रशासन जो है वो एम्स की मेडिकल बोर्ड की मदद से आपकी तमाम तरह की दिक्कतों को दूर करेगा। पहले भी सीएम केजरीवाल की ओर से आरोप लगाए गए थे, राउज एवेन्यू कोर्ट में एक अर्जी लगाई गई थी जिसमें कहा गया था उनका लगातार बीपी डाउन हो रहा है और उनके बीपी शुगर टेस्ट के लिए भी अनुमति दी जाए, तभी ये निचली अदालत ने आदेश दे रखा है। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि इस आधार पर उन्हें जमानत मिले, ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा और उन्हें जमानत मिल पाना भी बहुत मुश्किल होगा शिखा। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका है। लोकसभा चुनाव इस वक्त चल रहे हैं और 4 जून को एक तरह से 4 जून को जो रिजल्ट आना है वो रिजल्ट अब सीएम केजरीवाल नहीं देख सकेंगे। उन्हें 2 जून को हर हाल में तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा। अगर निचली अदालत भी अगर वो जाते हैं रेगुलर बेल के लिए तो उन्हें जमानत मिल पाना इतना आसान नहीं होगा शिखा। बने रहिएगा सुमित। एक बार दर्शकों को फिर से खबर बता दें। देखिए, दरअसल अरविंद केजरीवाल अपनी एक्सटेंशन की मांग कर रहे थे और इसी की अर्जी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाई, लेकिन अरविंद केजरीवाल की उस एक्सटेंशन की अर्जी को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से ही इनकार। अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की अर्जी पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है और उनकी तरफ से कहा गया कि आप लोअर कोर्ट का रुख कीजिए। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि आगे लोअर कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया रहती है, लेकिन फिलहाल सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2 जून को यानी कि चुनावी प्रचार के बाद उन्हें सरेंडर करना था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही आदेश दिया गया था। 21 दिन की मोहलत उन्हें दी गई थी। इंटरम बेल पर उन्हें बाहर किया गया था, रिहा किया गया था और अब ये जो अवधि है वो 1 तारीख को खत्म हो जाएगी। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना था। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी लगाई अपने हेल्थ का हवाला देते हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया गया। केजरीवाल की अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई। सुमित, अगर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं आपसे लूं, और क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी जिस तरीके से इस पूरे केस को लड़ते रहे और चुनाव से बिल्कुल ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिलना अरविंद केजरीवाल के लिए जाहिर है ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था और चुनाव प्रचार के लिए वक्त तो मिला ही, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये भी होगा कि इसी ग्राउंड पर जो इंटरिम जमानत मिली है वो और अवधि आगे बढ़ती जाए कार्रवाई के साथ साथ। अब ऐसे में अगर 2 जून के बाद उन्हें मोहलत नहीं दी जाती है तो फिर आगे क्या प्रक्रिया अपना सकते हैं अरविंद केजरीवाल या फिर अभिषेक मनु सिंघवी? देखिए शिखा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया है। जब केजरीवाल की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली जब याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच जब फैसला सुरक्षित रख रही थी, तब उसी वक्त कोर्ट ने कहा था कि इस दौरान अगर आपको रेगुलर बेल की जरूरत है तो आप निचली अदालत जा सकते हैं। अब केजरीवाल के पास एक ही विकल्प बचा हुआ है, वो विकल्प ये है कि वो रेगुलर बेल राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल करेंगे और वहां सुनवाई की मांग करेंगे। लेकिन इतनी जल्दी इस मामले पर सुनवाई नहीं होगी। अगर सुनवाई होगी तो ईडी से कोर्ट पहले जवाब मांगेगा। जवाब आने के बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि केजरीवाल को रेगुलर बेल मिले या ना। क्योंकि ठीक है सुमित, माफ कीजिएगा, वक्त की थोड़ी कमी मेरे पास, लेकिन सुमित बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।